पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों से भगवान की स्तुति की। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सा त्वत्पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेक्ष्य प्रवाह। हे प्रभु, मेरी मति आपके चरणों में लगी रहे। जानते हो भैया, ध्यान से सुनो कथा। बोलो राधे राधे। जिस समय जीवन कैसा ही गुजरे, हम लोग इतने पुण्यात्मा कभी नहीं बन सकते कि जीते जी भगवान को प्राप्त कर लें, और कोई निकल जाए तो कह भी नहीं सकते। लेकिन हम अपनी बात करें कि जीते जी भगवान को प्राप्त कर लें, इतनी सामर्थ्यता हमारे अंदर नहीं है। लेकिन इतना जरूर भगवान से मांगना कि जीते जी भले दर्शन ना दो, लेकिन जब इस तन से प्राण निकलने लगे ना, तब जरूर तुम सामने आकर के खड़े हो जाना। हाँ, क्योंकि अंतिम समय में यदि भगवान का नाम मुख से निकल गया ना, तो मोक्ष होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक ही बात भगवान से भी कुछ कहो, एक ही बात कहना कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गंगनी कटक हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगनी कटक हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
नेक सी अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है। कुछ आपका फर्ज है, कुछ आपका फर्ज है। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। और देखिए, जिस समय प्राण इस तन से निकलते हैं तो कोई गारंटी नहीं है अंतिम समय में हम बोल भी पाए, तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? इसका क्या उपाय है? कई लोग तो पैरालाइज हो जाते हैं, हाँ, उनको तो मौका ही नहीं मिल पाता है। वो लेना भी चाहे तो नहीं ले सकते भगवान का नाम। तो जानते हो, भगवान कहते हैं सुचि नाम ये है। यदि तुम कथा में बैठे हो, यदि कथा की स्मृति भी याद आ जाए कि कथा में हमने ये सुनी थी, कथा में हमने वो बात सुनी थी, कथा की छवि ही यदि याद आ जाए, और तो और तुम्हारे बगल में बैठा हुआ बगल वाला भी याद आ जाए ना, तब भी उद्धार हो जाता है। क्यों उद्धार हो जाता है? क्योंकि भगवान कहते हैं यदि मेरा भक्त चाहता है कि अंतिम समय में मेरा नाम उसके मुख से निकले और वो नहीं ले पाता, तो उसके बत्तल का, उसकी जगह मैं उसके पास में जाता हूँ और उसके कान में अपना नाम सुनाकर उसका भी उद्धार कर देता हूँ। बोलो राधे राधे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, ओ गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। हे गोविंद, जब प्राण कंठ में आए ना, जब निकलने का समय हो, जब इस संसार से हमारा गमन हो रहा हो, जब कंठ तक प्राण पहुंच जाए और निकलने ही वाले हों, उस समय कोई रोग हमारे नजदीक नहीं आना चाहिए।
कोई रोग न सताए। और एक निवेदन और, यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हाँ? और ऐसे ही मत आ जाना, आना जरूर आना, नहीं शाम भूल जाना। माना गोविंद हम अधम हैं, मैया ध्यान से कथा सुनो। माना हम अधम हैं, माना तुम्हारे दर्शन के योग्य नहीं है, माना हम जैसे अवगुणी कोई संसार में दूसरे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अकेले मत आ जाना। अगर आओ तो राधे को साथ लाना, श्री जी को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद बस तुम्हारा चिंतन चलता रहे, तुम्हारा नाम चलता रहे, और इस तन से प्राण निकल जाएं उसी समय। बोलो राधे राधे। बस यही एक इच्छा है, और बहुत बड़ी इच्छा हमारी नहीं है, चाह नहीं है। पितामह भीष्म ने सभी पांडवों को ज्ञान दिया है। पितान धर्मान राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागश, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समासव्यासयोगतः। दान धर्म की बात कही, राज धर्म की बात कही, राजा को कैसे होना चाहिए। लेकिन जब स्त्री धर्म की बारी आई, पांचों पांडव थे, द्रौपदी थी, भगवान थे, बड़े गंभीर होकर सुन रहे थे, पितामह भीष्म से ज्ञान ले रहे थे। और जब स्त्री धर्म का जब उपदेश करने लगे पितामह भीष्म, तो द्रौपदी उस समय बड़ी जोर से ताली मार करके हंसी। एक बार जोर से बोलेंगे, और जोर से, बड़ी जोर से ताली मार करके हंसी। अरे ये क्या था भैया, कथा ध्यान से नहीं सुन रहे। हम ये कह रहे हैं द्रौपदी हंसी है, आपको हंसने का नहीं कह रहे हैं। जय राधे राधे गोविंद। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। द्रौपदी ने जैसे ही पितामह भीष्म की बात सुनी तो हंस पड़ी। बोले पितामह भीष्म, आप उस समय कहाँ गए थे जब मेरी लाज लूटी जा रही थी? मैं तो आपकी पुत्री के समान थी, पुत्र वधू थी, और आप मौन बैठे थे उस समय। बड़ा आज स्त्री धर्म का उपदेश कर रहे हो? हाँ, उस समय कहाँ गया था आपका ज्ञान? अरे आप में इतनी सामर्थ्यता थी, जिस समय वो दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा था, एक बार नजर उठा करके देख लेते। किसी में सामर्थ्यता नहीं थी कि मेरी और दृष्टि उठा करके देख ले, साड़ी खींचना तो बहुत दूर की बात है। आज बहुत ज्ञान दे रहे हो। पितामह भीष्म ने कहा, बेटी उसी कर्म का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। हाँ, उसी कर्म का फल। देखिए, एक बात आपने सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न भी बड़े सोच समझ करके खाना चाहिए किसी के घर का। हम जात पात के हिसाब से नहीं कह रहे, हम भगवत भक्ति के हिसाब से कह रहे हैं। भोजन उसी के घर पे करो जिसके घर पे नित्य ठाकुर सेवा हो रही हो। भोजन उसी के घर पे करो जिसके घर में भागवत की कथाएं चलती रहती हों, राम कथाएं चलती रहती हों, भगवान का सत्संग होता रहता हो। और जो भगवान से विमुख हो, ऐसे व्यक्ति के घर का यदि अन्न खाओगे तो मन खराब हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इसीलिए पितामह भीष्म कहते हैं, मैंने उस दुर्योधन का नमक खाया था, उसी के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, लेकिन आज मुझे पछतावा है। मोक्ष का उपदेश किया है और पितामह भीष्म ने अंत में अपने प्राणों का परित्याग करते हुए ठाकुर जी में अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। बोलो राधे राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बंधुओं, भगवान वापस आए हैं। भगवान जब जाने लगे कि अब द्वारिका के राजकाज रुक गए होंगे, तभी कुंती आई और भगवान के पांव पकड़ लिए। गोविंद, जा रहे हो? एक वरदान चाहती हूँ, देते हुए जाओ। क्या चाहिए? बुआ मांगो, आप हमारी बुआ हो। तब द्रौपदी कहती है कि विपदा संतो नः स्वस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। गोविंद, यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। अरे बुआ पागल हो गई है? अरे अभी तो इतने दुखों से उभरी है। हाँ, लाक्षागृह में जला दिया गया, जलाने का प्रयास किया, लाक्षागृह को जला दिया गया। वो दुख क्या कम था? विष के लड्डू खिलाए गए, वो दुख क्या कम था? 5-5 बेटों के बेटे मारे गए, वो दुख कम था? अपने परिवार को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा, वनवास भोगा, अज्ञातवास भोगा, क्या वो दुख कम था? कुंती कहती है, गोविंद कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, कि सुख के माथे सिल पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की
जो पल पल नाम जपाए। बोले गोविंद, ऐसे सुख को तो मैं पत्थर मार करके भगा देती हूँ जो कि तुम मुझसे दूर चले जाते हो। मैंने देखा कि जब जब मैं विपत्ति में रही तुम मेरे साथ रहे, और आज जब मैं सुखी हूँ बलिहारी व दुख की, मैं धन्य है वो दुख, मैं उस दुख को प्रणाम करती हूँ जिसमें तुम मेरे साथ तो थे, और आज मैं सुखी हो गई हूँ तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। मुझे तो वही दुख चाहिए। भगवान ने कहा हम किसी को दुख नहीं देते। देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, जीवन में जब दुख आते हैं तो हम लोग कहते हैं भगवान ने दिए हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते मेरे प्यारे, कभी नहीं देते। वो पिता हैं हमारे, हाँ, वो कभी हमको क्यों दुख देंगे? हमारे कर्म ही हमको दुख बन करके प्राप्त होते हैं, हमारे द्वारा किए गए कर्म ही। एक बार जोर से बोलेंगे, और जोर से, और जोर से। पीछे वाले का भीग गए, आवाज नहीं आ रही। एक बार जोर से बोलेंगे। देखो हम इसीलिए कुछ भी कह देते हैं, हम आपको अपना परिवार जैसा मानते हैं। हाँ, हमें लगता नहीं कि आप हमसे अलग हो, भले ही हम आपको नहीं जानते हैं, लेकिन हम बिल्कुल घर जैसी बात करते हैं, संकोच नहीं करते। जो हमें कहना होता है तो हम कह देते हैं। पर यदि गलती हो जाए तो भैया क्षमा भी करियो, हम आप ही के बालक हैं, है ना। तो हमारे कर्म ही हमें दुख बन करके प्राप्त होते हैं। कुंती बुआ को भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि आप सुख में रहो चाहे दुख में रहो, सदैव मेरा स्मरण करती रहोगी, क्योंकि मैं दुख तो आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि भगवान का काम दुख देना नहीं है। भगवान तो आनंद स्वरूप है। और भगवान ऐसा कहकर वहां से चले गए। बंधुओं, अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा गर्भवती है, उनके गर्भ से एक शिशु ने जन्म लिया जिसका नाम परीक्षित पड़ा। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित पांडवों के पश्चात राजा बने और इतने दानी धर्मी राजा हैं कि भारत भूमि के राजा होने के बाद भी अपना वेश बदलते हैं एक साधारण भिक्षुक की भांति, और संतों के आश्रम में जाकर के झाड़ू पोंछा लगाते हैं। बोलो राधे राधे। इतने अच्छे राजा संतों की सेवा करते हैं, यज्ञ आदि अनुष्ठान नित्य चलते रहते हैं और ठाकुर जी का भजन करते रहते हैं। एक समय की बात है, कुछ खजाना निकला इनके यहाँ से। उस खजाने में एक सोने का मुकुट था, वो किसी दैत्य का था। राजा परीक्षित ने उस मुकुट को धारण कर लिया और अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे। तभी राजा परीक्षित ने एक विचित्र घटना देखी। एक काला काला सा पुरुष है और बैल को मार रहा है, उसके साथ गाय भी है, और केवल मार नहीं रहा है, उसको इतना पीटा है कि उसकी 3 पैर तोड़ दिए, इतना मारा। और चौथे पैर पर प्रहार कर रहा है, चौथा पैर भी तोड़ने वाला है। वो बैल रो रहा है, वो गाय रो रही है। राजा परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में ऐसा दुस्साहस किसने किया, जो गाय बैल को सता रहे हैं। तलवार निकाल ली, बोले रे दुष्ट, कौन है तू और क्यों मार रहा है? गाय ने कहा मैं पृथ्वी हूँ, और बैल ने कहा मैं धर्म हूँ। और जो मेरे 4 पैर हैं, सत्य, पवित्रता, दया और दान, ये मेरे 4 पैर हैं। इसने मेरे 3 पैर तोड़ दिए। सत्य ये तोड़ दिया है, शौच अर्थात पवित्रता, पवित्रता का पैर भी तोड़ दिया है, और दया भी तोड़ दी है, दया का पैर भी तोड़ दिया।
केवल एक पैर बचा है दान, और ये जो मार रहा है ना काला काला सा पुरुष, ये कुछ और नहीं है, ये कलयुग ही है। बोलो राधे राधे। और इस कलयुग के प्रभाव ने, इस कलयुग ने ऐसी बुद्धि कर दी है लोगों की कि लोगों ने दान करना छोड़ दिया, धर्म करना छोड़ दिया, सत्य बोलना छोड़ दिया, दया किसी के अंदर रही नहीं। और अब ये एक पैर बचा है केवल दान का, इसे भी तोड़ देना चाहता है। राजा परीक्षित ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, धर्म को नुकसान है कलयुग के आने से, आज हम इस कलयुग को ही मार देंगे। बोलो राधे राधे। निकाली अपनी तलवार, बोले रे कलयुग तेरा आज मैं वध कर दूंगा। कलयुग को लगा हम भग करके बच लेंगे। चारों दिशाओं में भागा कलयुग। यही युग जो चल रहा है, इसी की बात चल रही है। चारों दिशाओं में भागा कि परीक्षित मुझे मारना चाह रहे हैं, बचाओ। लेकिन राजा परीक्षित भी चक्रवर्ती सम्राट हैं, कोई इनसे शत्रुता नहीं लेना चाहता। ना ही इंद्र ने इनकी रक्षा की, ना ही किसी अन्य देव ने रक्षा की। अंतिम में कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण पकड़े, बोले आप एक बात बताओ, सतयुग का समय आया तो सतयुग ने अपना प्रभाव दिखाया, त्रेता ने अपना प्रभाव दिखाया, द्वापर ने अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुझे प्रभाव दिखाने से क्यों रोका जा रहा है? हाँ, मेरे साथ तो ये अन्याय हुआ। सतयुग का स्वभाव है कि सत्य पर मनुष्यों को चलाना। त्रेता में यज्ञों की विशेषता थी, यज्ञ कराना। त्रेता युग में खूब यज्ञ करवाए मनुष्यों से। द्वापर युग ने खूब सेवा करवाई, सेवा ही परम धर्म था द्वापर युग में। लेकिन मैं कलयुग, जब मेरा समय आया, मेरा स्वभाव है प्राणी को नरक की ओर ले जाना, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? बोले यदि तुम्हारा स्वभाव है भगवान से दूर करना तो तुम्हें मार देना ही उचित है, तुम्हारा जीवित रहना ठीक नहीं है। बोले ऐसा करो, मुझे कहीं स्थान दे दो आप, मैं वहां रह लूंगा जहां आप कह दोगे। तब राजा परीक्षित कहते हैं, द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम वित्रा धर्मश्च चतुर्विधा। 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए हैं। द्यूतम अर्थात जुआ, जहां खेल खेल में, ध्यान से सुनिए कलयुग कहाँ रहता है, जहां कोई खेल खेला जा रहा हो जुए की तरह, जिसमें पैसे आदि लगे हों, और 16 वर्ष का पुत्र, 10 वर्ष का बेटा, 20 वर्ष का लड़का यदि 80 वर्ष के वृद्ध से कह दे कि बुढ़े तू बेईमानी कर रहा है, समझ लेना वही कलयुग है। बोलो राधे राधे। जहां बड़े छोटे की मर्यादा ना रखी जाती हो, समझ लो वही कलयुग है। जहां जुआ खेला जाता हो वही कलयुग है। पानम अर्थात शराब, मदिरा, यहाँ शराब के अंदर भी कलयुग का वास है। ये व्यक्ति को बर्बाद करके ही छोड़ती है। बोलो राधे राधे। कई लोग कहते हमारे सुनने में आता है, बोले महाराज जी कोई हमसे कह रहा था कि थोड़ी सी पी लेंगे ना तो सर्दी मिट जाएगी, सर्दी मिट जाए। अरे भैया, इसने अच्छे अच्छों के घरों के चूल्हों को मिटा दिया, अच्छी अच्छी मैयाओं के मांग के सिंदूर को मिटा दिया, अच्छे अच्छे लोगों की संपत्तियों को मिटा दिया, तो जुखाम किस खेत की मूली है? बोलो राधे राधे। हाँ, सर्दी किस खेत की मूली है? ये तो वैसे ही मिटा देगी। स्त्रियां अर्थात जहाँ वैश्यालय हो, सूना अर्थात जहाँ मांस का वितरण किया जाता हो, जहाँ मांस भक्षण किया जाता है। कलयुग ने कहा सारे बुरे स्थान मुझे ही देने थे, अरे कुछ अच्छा सा स्थान भी दो। तब राजा परीक्षित ने कहा जाओ, आज से तुम्हारा वास स्वर्ण में होगा। बोलो राधे राधे। जो मुकुट राजा परीक्षित ने पहन रखा था, सबसे पहले कलयुग वहीं जाकर के बैठा और बुद्धि को भ्रमित किया है। शिकार के लिए जब वन में गए राजा परीक्षित, सारे सैनिक पीछे छूट गए, लेकिन राजा परीक्षित जब आगे निकले, प्यास लगी, समीक मुनि के आश्रम में गए हैं। कथा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हो। समीक मुनि समाधि में लीन थे,
जल मांगा है, समीक मुनि नहीं उठे। राजा परीक्षित को क्रोध आया। जो राजा परीक्षित संतों की सेवा किया करते थे वेश बदलकर, आज संतों पर क्रोध आ गया उनको, और एक मरा हुआ सर्प उठाया है और समीक मुनि के गले में डाल दिया और वहां से चल पड़े। जब समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को इस बात का पता चला कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, बड़ा क्रोध आया और श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षतीस्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम। हे राजा परीक्षित, हे कुलांगार परीक्षित, जिस प्रकार तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जाओ, मेरा श्राप है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोलो राधे राधे। राजा परीक्षित को श्राप लगा है। समीक मुनि के पास में आकर के श्रृंगी ऋषि रोए हैं। समीक मुनि ने पूछा, क्या हुआ? बोले, राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बोले, तो क्या हुआ? बोले, मैंने उनको श्राप दे दिया। समीक मुनि ने बड़ा समझाया, बेटा वो बड़े अच्छे राजा हैं, उन्हीं के कारण तो आज हम इतने सुखी वन में भजन कर रहे हैं। यदि वो नहीं होते तो हम भजन नहीं कर पाते, और तुमने उन्हीं को मरने का श्राप दे दिया। ऐसे राजा ना जाने कितने पुण्य कर्मों से प्राप्त होते हैं, और तुमने उन्हीं को 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। जाओ, देर मत करो, जाकर तुरंत उनको सूचना दो। राजा परीक्षित को बताया गया तो धन्य है वो राजा परीक्षित, ज्यों उन्होंने सुना कि मेरी मृत्यु 7वें दिन होगी, तो जानते हो राजा परीक्षित दुखी नहीं हुए, वो प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले, जिसने भी मुझे श्राप दिया कि 7वें दिन मृत्यु होगी, धन्य है वो संत, और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि कम से कम उसने मुझे 7 दिन जीने का अवसर तो दिया। हो सकता था क्षण भर में ही मेरी मृत्यु हो जाए, मैं क्या कर लेता, लेकिन ये तो पक्का हो गया कि अब 7 दिन से पहले भैया मरना नहीं है। बोलो राधे राधे। और कोई मार भी नहीं सकता है, तो कम से कम अपने मोक्ष का रास्ता तो ढूंढ सकते हैं। बंधुओं, राजा परीक्षित ने राजपाट का परित्याग किया, सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया है, खुद निकल गए हैं वन में। सबसे पूछ रहे हैं गंगा के घाट पर, भैया जिसे 7वें दिन मरना हो उसे क्या करना चाहिए? परंतु कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। कोई कह रहा है गीता का पाठ करो, कोई कह रहा है गंगा स्नान करो, कोई कह रहा है तीर्थों का भ्रमण करो। परीक्षित जी कहते हैं मैं सब कर चुका हूँ, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि 7वें दिन ही मेरा उद्धार हो जाए। जब किसी ने कुछ नहीं बताया तब राजा परीक्षित रो पड़े और कन्हैया को याद किया कि एक बार आपने तब रक्षा करी थी जब एक ब्राह्मण ने मेरे ऊपर प्रहार किया था ब्रह्मास्त्र का, तब गर्भ में मेरी रक्षा की थी। उसने शस्त्र का आघात किया था, उस ब्राह्मण से आपने मेरी रक्षा की थी। आज एक ब्राह्मण ने शब्द प्रहार किया है मेरे ऊपर, श्राप का प्रहार किया है, आज भी कन्हैया आप मेरी रक्षा करो। बोले राधे राधे। हाँ, मेरी रक्षा कीजिए। तभी भगवान के आदेश से श्री सुखदेव मुनि वहां पधारते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सभी लोग हाथ जोड़ लें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणों में गुरुवर के मैं प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, जैसे ही सुखदेव जी आए, वेदव्यास जो कि उनके पिता हैं और पराशर मुनि जो कि उनके दादा हैं और बड़े बड़े संत उठ करके खड़े हो गए हैं और सुखदेव जी के हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे सुखदेव मुनि, धन्य हो आप जो यहाँ 16 वर्ष की आयु में पधारे हो। कि चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के मैं प्रणाम
करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुवर आप दयालु हैं, दयावान हैं। गुरुवर आप दयालु हैं, दयावान हैं। करते रहते सदा हम पर उपकार है। करते रहते सदा हम पर उपकार है। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हम तो भटक रहे थे संसार में। हम तो भटक रहे थे संसार में। गुरुवर तुम सा मिला ना इस संसार में। ओ गुरुवर तुम सा मिला ना इस संसार में। ज्ञान का दीपक जला दिया, हमें भक्ति का मार्ग दिखा दिया। ज्ञान का दीपक जला दिया, हमें भक्ति का मार्ग दिखा दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर के वंदन में करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। ओ दास की वंदना। माता की वंदना। सुखदेव जी महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। सुखदेव जी महाराज ज्यों ही उस सभा में पधारे तो जानते हो ये वही सुखदेव हैं जो अभी भागे थे पालन में से कूद करके। आज वेदव्यास जी भी धन्य हो गए। आज उन्हें अपने पुत्र के दर्शन हुए और सुखदेव जी की आयु बता रहे हैं। तम द्वेष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोर वावहंस कपोल गात्रम
चारवाय ताक्षोण्य स्तुल्य करेण सुप्रबाणनम कम सुजात कंठम। 16 वर्ष की आयु है बालक की। बहुत सुंदर सा बालक है और चला आ रहा है। नाम है सुखदेव। अवधूत वेशधारी है। उनके पिता श्री वेदव्यास जी, उनके दादा पराशर मुनि और नारद आदि बड़े बड़े सनकादिक मुनि सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं और सुखदेव जी की स्तुति कर रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठाया है सुखदेव जी को, तिलक किया, पूजन किया और सर्वप्रथम राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव जिस व्यक्ति की मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई उपाय बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बर्याने स्थिते कृष्णः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्समतः पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। बोले बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया है, बहुत सुंदर, लेकिन मैं इसका उत्तर दूं उसके पूर्व मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करूंगा कि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। प्रश्न किया सभी मुनियों ने, गुरुदेव आपके भी गुरु हैं, आपके गुरु कौन हैं? सुखदेव जी कहते हैं, हमारे गुरु कोई और नहीं, श्री लाडली जी और श्री बिहारी जी महाराज जी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आई है और बहुत ज्यादा गूढ़ बात है, बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो जाते हैं। बोले भागवत में राधा नाम कहीं नहीं लिखा, स्पष्ट रूप से कहीं नहीं आया। राधा कहकर कहीं संबोधित ही नहीं किया भागवत, पूरी भागवत में। क्यों नहीं कहा? तो क्या राधा नहीं है इसका मतलब? बिल्कुल है। राधा कहकर भले ही संबोधित नहीं किया हो लाडली जी को, लेकिन वहां श्री जी कह करके संबोधित किया है। और भागवत के अक्षर अक्षर में ही नहीं, शब्द शब्द में और श्लोक श्लोक में, स्कंद स्कंद में श्री राधा रानी का नाम आता है। जहां भागवत में श्री लगा हुआ है वो श्री कोई और नहीं भैया, वही सर्वेश्वरी श्री राधा रानी है। बोलो राधे राधे, वही किशोरी जी हैं। अच्छा, फिर स्पष्ट रूप से क्यों नहीं लिया? बोले इसके 2 कारण हैं। बोले लिखा क्यों नहीं, और यदि लिखना अनिवार्य नहीं था तो सुखदेव जी ने अपने मुख से उच्चारण क्यों नहीं किया राधा शब्द? बोले लिखने का कारण तो ये है कि लिखा तो है लेकिन दिख नहीं रहा है, बहुत छुपा करके लिखा गया है। ध्यान से सुनिए। बोले छुपाने की क्या जरूरत थी राधा नाम को? तो आप सब देखते होंगे, आपके घरों में जो सामान होता है, जो लोहे का होता है, जो प्लास्टिक का होता है, डब्बे आदि, कपड़े आदि, वो सब ऐसे ही पड़े रहते होंगे खुले में। आजी के नाजी, उनको लॉकअप में रखती हो क्या? ताले में रखते हो? नहीं रखते ना। क्यों? क्योंकि उनकी ज्यादा कीमत नहीं है, चोरी हो जाएंगे तो फिर से मंगवा लेंगे। उनकी कीमत नहीं है इतनी ज्यादा, इसलिए कहीं भी पटक देते हो। लेकिन जो हीरा होगा, जो जेवरात होगा, जो स्वर्ण होगा, उसे कहाँ रखते हो? बताओ कृष्णा बिहार की मैया, सब पैसे वाली हो आप लोग। लॉकअप के अंदर लॉकअप, हाँ, डबल डबल 3, कई जगह तो हमने देखा 3-3 लॉकअप होते हैं, 3 बार ताला खोलना पड़ता है तब जाके निकलती है। बोलो राधे राधे। और जोर से, पीछे वाले भी।
तो जो हीरा होगा उसे हम लोग घर में छुपा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिक प्रदर्शन की चीज नहीं है, अधिक प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, इसलिए उसे छुपा करके रखा गया है। उसी प्रकार मेरे भाई बहनों, ये भागवत जो है इसमें राधा नाम हीरे की तरह छुपा कर रखा गया है। इसे दिखाया नहीं, इसे दर्शाया नहीं, ये हीरा है भागवत। बोलो राधे राधे। भागवत का हीरा है राधा नाम, इसलिए छुपा करके रखा गया है। जिसके पास देखने लायक आंख है उसे दिख रहा है कि लाडली जी बैठी है कथा में। बंधु, दूसरा कारण, श्री सुखदेव मुनि ने अपने मुख से राधा शब्द का उच्चारण क्यों नहीं किया, राधा नाम का उच्चारण क्यों नहीं किया? बोले श्री सुखदेव जी महाराज राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं, तो गुरु का नाम लेना नहीं चाहिए, है ना? गुरु का नाम डायरेक्ट नहीं लिया जाता है। तो इस कारण से। दूसरा कारण, बोले इतना प्रेम सुखदेव जी करते हैं ना श्री जी से कि एक बार केवल राह निकल जाए मुख से तो श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि लग जाती है कई वर्षों तक की। और राजा परीक्षित का उद्धार केवल 7 दिन में होना था। और कहीं राधा शब्द, राधा नाम यदि भागवत में लिख देते वेदव्यास जी और सुखदेव जी यदि पढ़ लेते तो सुखदेव जी की तो वहीं समाधि लग जाती और राजा परीक्षित का तो फिर हो गया उद्धार। बोलो राधे राधे। हाँ, 7 दिन में उद्धार होना था ना। इसी कारण से भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा, केवल श्री जी कह के संबोधित किया है ना? बंधु, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बड़ा सुंदर तुमने प्रश्न किया है। यहाँ पर सृष्टि क्रम का आगे वर्णन किया है, बताया है कि कैसे भगवान से सृष्टि उत्पन्न हुई। आइए हम लोग संक्षिप्त में कथा लिखते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी हुए हैं। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों पुत्रों से कहा भैया जाओ और विवाह करो, संतान की उत्पत्ति करो ताकि संसार का क्रम आगे बढ़े। मना कर दिया, नहीं हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कई बार समझाया, अरे विवाह करो भैया, भजन भी करते रहना, नहीं मोह माया में फंस जाएंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, श्राप दे दिया, जाओ हमारा श्राप है, तुम कभी बड़े ही नहीं होगे, 5 वर्ष के ही रह जाओगे। बोलो राधे राधे। सनत कुमार ने कहा पिताजी ये आपने श्राप नहीं दिया, ये तो वरदान दे दिया। बोले हम सोच रहे थे मोह माया में ना पड़े और आपने वही वरदान दे दिया। हम बड़े होते फिर मोह काम वासना जागृत होती, विवाह आदि होता, बच्चे पत्नियों में फंस जाते। आपने तो ये वरदान दे दिया, ना हम बड़े होंगे और ना मोह माया में फंसेंगे। बोलो राधे राधे। ये तो वरदान दे दिया आपने। ब्रह्मा जी की रुकुटी से जल की एक बूंद गिरी है, उससे एक बालक उत्पन्न हुआ है। वो बालक ने जन्म लेते ही रोना आरंभ कर दिया। जब वो रोया तो उसका नाम रुद्र पड़ गया। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, जाओ संसार की उत्पत्ति करो, संरचना करो। उस बालक ने जाकर के जितने भी डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाच, बैताल आदि सब बना डाले। बोलो राधे राधे। इंसान बनाए ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पुत्र अलम प्रजामी, रुको, तुम सृजन कर रहे हो कि विनाश की ओर ले जा रहे हो? रुक जाओ, बस हो गया वो तो हमारा भला, तुम यहीं रोक दो, इतना ही काफी है। इतनी उन्नति कर ली, बहुत बड़ी है, अब तुम जाओ आराम से, आराम करना। बंधुओं, ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को उत्पन्न किया, मनुष्य रूपा को उत्पन्न किया। इनके यहाँ पे 5 संतानें हुई हैं कि मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आभूतिर्देवभूतिश्च प्रसूतिर्दिवेश्वतः। मनु जी महाराज के यहाँ 2 पुत्र हुए हैं, 3 पुत्रियां हुई हैं। मैया शांति बनाए रखे।
तीन पुत्रियां आकुति, देवूति, प्रसूति। आकुति का विवाह कर्दम जी से, प्रसूति का विवाह, आकुति का विवाह, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है। बंधुओं, देवूति का विवाह कर्दम जी से और प्रसूति का विवाह आगे वर्णन आया दो पुत्रों का। सबसे प्रथम श्री कपिल देव जी की कथा सुनाई है। इनके यहाँ पे कर्दम जी के यहाँ और देवूति के यहाँ दो पुत्रियों का वर्णन बाद में किया। बोले पहले इनकी कथा सुनो, तब कहीं जाकर के आगे की कथा श्रवण करने का मौका मिलेगा। बताया कि कर्दम जी के यहाँ पर 9 कन्याएं हुई जो सप्त ऋषियों के यहाँ और ऋषियों के यहाँ ब्याही गई। इनके यहाँ साक्षात श्री कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कपिल देव भगवान की। कपिल देव ने माँ देवूति को उपदेश किया है बड़ा सुंदर। कपिलोपाख्यान को हम यही विश्राम करते हैं, कुछ संक्षिप्त कथा ले रहे हैं और समय हो गया है ना। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवूति का विवाह कर्दम जी से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर माता सती ने अवतार लिया है और दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ का आयोजन किया तो सबको निमंत्रण दिया, केवल भगवान शिव को नहीं बुलाया। सभी देवी देवता दक्ष के यहाँ जा रहे थे और जा तो दक्ष के यहाँ रहे थे, लेकिन जो विमान थे ना उनको उड़ा उड़ा करके कैलाश पर्वत से ही ले जा रहे थे। हाँ, जा तो दक्ष क्या, क्योंकि सबको पता था कि शिव जी को बुलाया नहीं है। माता सती ने देखा कि सारे देवता आज तैयार होकर के कहीं जा रहे हैं, तो पूछा भोलेनाथ से ये कहाँ जा रहे हैं। बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ कर रखा है। बोले हमको नहीं बुलाया। बोले नहीं। बोले हो सकता है गलती हो गई हो, काट देना भूल गए हो, निमंत्रण देना भूल गए हो। बोले नहीं नहीं देवी, आपके पिता ने बुलाया ही नहीं हमें। बोले स्वामी, मैंने सुना है शास्त्रों में कि पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए और मित्र के यहाँ 3 जगह बिना बुलाए जा सकते हैं। पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ। यहाँ निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान शिव ने कहा देखो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो यज्ञ जो है वो यज्ञ नहीं है, वो हमारा अपमान करने का एक षड्यंत्र है। माता सती ने कहा नहीं नहीं, ये सब तो आपको इसलिए लग रहा है कि मेरे पिता आपसे बैर रखते हैं, आपसे शत्रुता रखते हैं। भोलेनाथ ने कई बार समझाया देखो। और एक बात देखिए बहुत सुंदर है, गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं कि उस जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए जहां से आपके लिए निमंत्रण नहीं आया हो। चाहे उसकी पंगत में कितने ही रसगुल्ले क्यों नहीं बरस रहे हो, उस स्थान पे कभी मत जाओ जहां पर तुम्हारा मान सम्मान ना हो। और मान सम्मान की चाह एक जगह कभी नहीं रखनी चाहिए। बोले कहाँ? बोले भगवान के दरबार में। बिल्कुल भगवान के यहाँ बिना बुलाए ही जाना चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान के दरबार में, भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में जाने के बाद मान सम्मान की चाह रखता है, वो भैया अपने आप को भगवान से भी बढ़ करके समझता है। बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान से भी बढ़ करके है इसका मतलब वो। तो भगवान के यहाँ आए हैं तो बच्चे बन करके आओ। तो दक्ष प्रजापति ने जब भोलेनाथ को नहीं बुलाया, बहुत समझाया बाबा ने, मत जाओ, तुम्हारा कल्याण नहीं है। लेकिन मैया नहीं मानी है। शिव जी से कहती है
सती महारानी, सती महारानी, पिता घर जाने किया क्या दो स्वामी। शिव जी से कहती है सती महारानी, सती महारानी, पिता घर आज्ञा दो प्राणी। शिव जी से कहती है सती महारानी, सती महारानी, पिता घर जाने आज्ञा दो स्वामी। शिव जी से कहती है सती महारानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया सती रो पड़ी, मेरे पिता ने यज्ञ किया है और मुझे ही नहीं जाने दोगे। मैया सती पहुंच गई, जाकर के देखा कि जो बहनें थी मैया सती की वो हंस रही हैं माता सती पर, हास्य कर रही हैं कि ये देखो बिन बुलाए लोग चले आए। लेकिन मैया ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सती महारानी आगे बढ़ी। आगे जाकर के देखा जहाँ पूजन चल रही थी कि सभी देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन भगवान शंकर का कहीं स्थान नहीं दिया है। मैया सती ने सबकी ओर देखा, कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है सती से। लेकिन जानते हो, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने पुत्र से मिलने के लिए बाध्य नहीं होता है किसी प्रकार से, वो होती है माँ। ज्यों ही माँ प्रसूति ने देखा मेरी बेटी आ गई है, तो माता प्रसूति की आंख से आंसू धारा बह चली और तुरंत दौड़ करके माँ प्रसूति ने माता सती को गले से लगा लिया। बेटी आ गई कि सादर भले मिली माता, सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माँ ने जाकर के हृदय से लगा लिया। माता सती को ज्यों ही माँ ने हृदय से लगा लिया, दक्ष आए हैं और कहा है सैनिकों से कि कुछ लोग बिना बताए यहाँ घुस आए हैं। ऐसे लोगों से कह दिया जाए कि भोजन करें, शायद भोजन करने के लिए आए हैं, भोजन करें और यहाँ से जाएं। जब अपने पिता से ऐसे वचन सुने तो मैया के कलेजे पे मानो किसी ने कठोरता से प्रहार कर दिया हो। रो पड़ी, बोले पिताजी हमारे स्वामी का कहीं स्थान नहीं दिख रहा। अब दक्ष प्रजापति को भी क्रोध आया, बोले अरे उस मरकट के समान दिखने वाले वैरागी को मैं स्थान दूं अपने यज्ञ में? अरे जिससे पहनने ओढ़ने का तरीका मालूम नहीं है, जटाएं बखेरे रहता है, गले में सर्प लटकाए हुए हैं, सर्पों की माला पहनता है, अघोरियों की तरह जिसकी दाढ़ी मूछें हैं, नग्न अवस्था में रहता है, ना ही बैठने का लिहाज है ना ही रहने का। उसको मैं अपने यज्ञ में बुलाऊं? जाओ उससे कह देना यदि आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन मेरे यहाँ उसका कोई स्थान नहीं है।
आज मैया को बड़ा बुरा लगा कि मेरे स्वामी ने बार बार मना किया था कि वहां जाकर केवल अपमान मिलेगा, लेकिन मैंने एक बार उनकी बात नहीं मानी। यदि मैंने बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब यदि मैं वापस भी चली जाऊं तो इतने देवी देवताओं के सामने मैं क्या कहूंगी कि मैं 33 कोटि देवी देवताओं के सामने आपका अपमान करवा करके आ गई हूं। क्या मुंह लेकर के मैं जाऊं? माता पार्वती ने अपने पैर के अंगूठे से अपनी योगाग्नि को प्रकट किया। कई लोग कहते हैं हवन कुंड में कूद गए, लेकिन भागवत में लिखा है योगाग्नि से मैया ने अपने शरीर को भस्मीभूत करना ज्यों प्रारंभ किया, मैया ने विकराल रूप धारण कर लिया और विकराल रूप धारण करके चतुर्भुजी रूप में सती कहती है, दक्ष मैं चाहूं तो तुझे इसी समय मार सकती हूँ, लेकिन इस शरीर के अभी तुम पिता हो, मैं पितृ हत्या के बंधन में नहीं पड़ना चाहती हूँ, तुझे मेरे कर्म स्वयं सजा देंगे। बोलो राधे राधे। और मैया ने योगाग्नि में अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। बोलो राधे राधे। भगवान शंकर को जब पता चला है, भगवान शिव की आंखें क्रोध में लाल लाल हो गई और क्रोधित हुए भगवान शिव और तांडव करने लगे और तांडव मुरारी राजपूत जी की ओर से 5100 रुपए श्रीमद् भागवत जी की ओर भेंट हुए हैं। जोरदार ताली बजाकर एक बार इनका धन्यवाद कीजिए। और हम व्यासपीठ से आशीर्वाद इनको देते हैं कि बाके बिहारी इनके सदैव भंडार सदैव भरे रखे। बोलो राधे राधे। कभी इनके यहाँ ना ही अन्न की कमी आए, ना ही धन की कमी आए और ना ही वस्त्रों की कमी आए। दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति को ही प्राप्त होते जाए। बोलो राधे राधे। और ऐसा नहीं है भैया कि हम इनको ही आशीर्वाद दे रहे हैं, पैसा दो या मत दो, हमारा सबको आशीर्वाद है, सब खूब उन्नति करो। या बोलो राधे राधे। ताली तो बजा दो। कहते होंगे गुरुजी बड़ो परेशान करे ताली बजवा बजवा के। भजनन में ही तो कम बजाएं तो वातन में ताली बजवा ले। भगवान शिव ने क्रोध में आकर के तांडव किया। प्रलय मानो प्रलय आज आ ही जाएगा। अपने जटा को तोड़ा है, वीरभद्र को उत्पन्न किया। कहा जाओ जा करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो। गए हैं वीरभद्र और जाकर के दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया। बोलो राधे राधे। बोले वीरभद्र भगवान की, शंकर भगवान की। माता प्रसूति ने ज्यों अपने पति की ये दुर्दशा देखी, कौन पत्नी अपने पति का सिर कटा हुआ देख सकती है। भगवान शिव जब वापस आए माता सती के जले हुए शव को लेने, तब माँ प्रसूति रो पड़ी और कहा, हे भोलेनाथ, हे शंकर, आपके जैसा कौन दयालु होगा। अरे आप जिस पे कृपा करो तो कृपा करते नहीं हो, आप कृपा बरसा देते हो। हाँ, आप तो करुणा के अवतार हो। और माता रोते हुए कहती है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, प्रभु, हमने सुना है आप करुणा के सागर हो, आपसे ज्यादा अवघर दानी कोई नहीं है इस संसार में।
हाँ, आपको भोला कहा जाता है, सबसे सीधे साधे हो। अब एक बात बताओ, आप अपनी पत्नी के वियोग में इतने रो रहे हो, उस पत्नी के हृदय से पूछो, जिस पत्नी का पति मरा पड़ा है, मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, आप समझ सकते हो। भगवान शिव ने बकरे का सर दक्ष प्रजापति को लगाया है और वहां से गए हैं। वृंदावन में हरिलाल की जय हो। कुछ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथा बड़ी ही सुंदर और परम आनंदमय ढंग से हमारे पूज्य महाराज श्री आप सभी को सुना रहे हैं। इस कथा में कल जिन भक्तों ने सहयोग दिया उनके नाम इस प्रकार हैं। आप सभी भक्त मीठी मीठी ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। देखिए, शिव जी का प्रसंग चल रहा था और पहली राशि श्री शिव जी की तरफ से 1000 रुपए प्राप्त हुए हैं। इनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। श्री अनिल पांचाल जी की तरफ से 800 रुपए प्राप्त हुए हैं। अजीत श्रीवास्तव जी की तरफ से 500 रुपए प्राप्त हुए हैं और विघ्नेश है या विकेश है पता नहीं, 501 रुपए प्राप्त हुए हैं। विजेंद्र जी की तरफ से 1100 रुपए प्राप्त हुए हैं। प्रीति शर्मा जी की तरफ से 1000 रुपए प्राप्त हुए हैं। अमित जी की तरफ से 1100 रुपए प्राप्त हुए हैं और गोपाल जी की तरफ से 1100 रुपए प्राप्त हुए हैं इस भागवत कथा सहयोग में। आप सभी भक्त उनका ताली बजाकर स्वागत करें और भगवान बिहारी जी से प्रार्थना है कि इनकी कृपा उन पर हमेशा बनी रहे, उनका भंडार बना रहे। और भी जिन भक्तों को इस कथा में अपना सहयोग करना है, देखिए धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। सबसे प्रथम गति होती है दान। अगर आप दान नहीं करते तो उसका उपयोग कर लें। और तीसरी गति, अगर उपयोग भी नहीं करते तो वो एक ना एक दिन नष्ट होना है। नष्ट कहाँ होता है आप सभी जानते हैं, अस्पताल में या 2 नंबर की जगह पे लगता है। इसलिए हम सर्वप्रथम धन की पहली गति को ही अपनाकर अपने धन को शुद्ध करें। और जिन भी भक्तों को सहयोग देना है वो हमारे भैया से संपर्क करें, अपना नाम लिखाएं, अपनी राशि लिखाएं और इस कथा को और सुंदर, दिव्य और भव्य बनाएं। आइए इन्हीं कामनाओं के साथ पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना कि विश्राम की तरफ है कथा, अपना अंतिम उपदेश दें और आप और हम मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती में प्रवेश करें। आज के हमारे मुख्य यजमान श्री धर्मेश जी हैं, जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत कीजिए। बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है वो व्यक्ति जिससे भागवत का यजमान बनने का अवसर प्राप्त होता है। यदि आप सबकी इच्छा हो किसी की कि हमें भी एक दिन का यजमान बनना है, तो जो मुख्य यजमान पीठ पर विराजमान है श्रीमान अवनीश चौहान जी, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और कल हम लोग ध्रुव चरित्र का रसपान करेंगे। तो आइए एक भजन के साथ आप सभी लोग खड़े हो जाएं और हमारे आचार्य जी थाली लगा लें। कथा को बिहारी जी के चरणों में विश्राम करते हैं। कल हम लोग भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे, है ना। आज तो क्या है कि महिमा ही चल रही थी, अब कल से सुखदेव जी महाराज सुनाना आरंभ करेंगे। तो आप सभी लोग ठीक 3 बजे पंडाल में उपस्थित हो जाएं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार जोर से बोलेंगे और जोर से। ओ तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, सभी भक्त मस्ती में झूमते हुए। ओ तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, जय राधा रस की बिहारी, जय राधा रस की बिहारी, जय राधा रस की बिहारी, जय राधा रस की बिहारी बिहारी, जय राधा रस की बिहारी, जय राधा रस की बिहारी। तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, राधा 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 रस की बिहारी, राधा रस की बिहारी बिहारी, राधा रस की बिहारी, राधा रस की बिहारी।
ऐसी जोड़ी पे जाऊं बलिहारी राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी। सभी भक्त अपने दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ जाएंगे। मेरा भेरा मेरा 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 जय श्री राम। हमारे परीक्षित और आज के मुख्य जवान जी सामने आ जाएं आरती के लिए। हरि ओम शीतलीकरणं पुष्पै देववन्दनं आराधिक्यं। हरि ओम ईरगुंगवे प्रजननं मे अस्तुरसवेरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री राधे। मैं तो आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं तो आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। तो आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं तो आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। केशव कुंज बिहारी हे माधव मदन मुरारी। हे केशव कुंज बिहारी हे माधव मदन मुरारी। हे केशव कुंज बिहारी हे माधव मदन मुरारी। हे केशव कुंज बिहारी हे माधव मदन मुरारी। मैं तो सच सच शीश झुकाऊं